अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आपको इंसानियत की तारीख का पहला और बहुत ही दर्दनाक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। ये वाक़या है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हज़रत हाबिल और काबिल का। ये वाक़या कुरान करीम में भी बयान किया गया है और इसमें पूरी इंसानियत के लिए गहरी नसीहतें छुपी हुई हैं। इंसानियत की शुरुआत जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें जन्नत से दुनिया में भेजा, तो यहीं से इंसान की नस्ल शुरू हुई। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को भी उनके साथ भेजा गया। दोनों से दुनिया की आबादी फैली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी भी थे और पहले वालिद भी। उनके घर में बच्चे पैदा हुए। उन्हीं में से दो बेटे हाबिल और काबिल की कहानी आज तक सबक देती चली आ रही है। पहला इम्तिहान उस जमाने में शरीयत का तरीका यह था कि जुड़वा भाई बहन पैदा होते तो एक भाई का निकाह दूसरी बहन से होता। यह अल्लाह का बनाया हुआ कानून था। लेकिन जब निकाह का मसला आया तो काबिल को अपनी जुड़वा बहन पसंद आ गई। शरीयत के मुताबिक उसका निकाह हाबिल से होना था, मगर काबिल अपनी जिद पर अड्डा रहा। यहाँ से दोनों भाइयों के बीच झगड़े की शुरुआत हुई। कुर्बानी का हुक्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को समझाया और कहा, तुम दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करेगा वही इस मसले का हकदार होगा। उस वक़्त का तरीका यह था कि अगर कोई चीज़ अल्लाह की बारगाह में पेश की जाती तो आसमान से एक नूर आग उतर कर उसे उठा लेता। यही अल्लाह की कबूलियत की निशानी होती थी। कुर्बानी का इम्तिहान हाबिल वह चरवाहा थे। उन्होंने अपनी सबसे अच्छी, तंदुरुस्त और प्यारी भेड़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। काबिल वह खेती करता था। उसने अपनी फसल में से सबसे खराब और बासी चीजें कुर्बान कर दी। जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो आसमान से नूर उतरा और हाबिल की कुर्बानी को उठा ले गया। काबिल की कुर्बानी वहीं पड़ी रह गई। दिल का हाल हाबिल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनके चेहरे पर सुकून और तवाज़ो था। लेकिन काबिल का दिल जलन और हसद से भर गया। उसे लगा कि उसका भाई उससे बेहतर हो गया है। उसने गुस्से में कहा, मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने नरमी से जवाब दिया, अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहान का रब है। पहला खून, लेकिन हसद और गुस्से ने काबिल की आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसने अपने मासूम भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। यह इंसानियत की तारीख का पहला खून था। हाबिल बेगुनाह और अल्लाह का नेक बंदा था। उसकी मौत सिर्फ अपने भाई की जलन और नफरत की वजह से हुई। लाश का मसला अब काबिल के सामने नई मुश्किल थी। वह नहीं जानता था कि लाश के साथ क्या करे। वह हाबिल की लाश को कभी कंधे पर उठाता, कभी जमीन पर रख देता। बेचैनी, शर्मिंदगी और पछतावा तो था, मगर रास्ता नहीं मिल रहा था। कौआ का सबक। अल्लाह ताला ने उसकी रहनुमाई के लिए एक कौआ भेजा। वह कौआ जमीन खोदकर उसमें दूसरे मरे हुए कौए को दबा रहा था। काबिल यह मंजर देखकर शर्मिंदा हुआ और बोला, हाय अफसोस, मैं इस कौए की तरह भी न कर सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर उसने जमीन खोदी और हाबिल को दफनाया। कुरान का बयान कुरान करीम सूरह अल-माइदा आयत 22 से 31 में यह वाक़या बयान हुआ है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सिर्फ मुत्तकी और नेक नियत वालों का अमल कबूल करता है। जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। सबक और नसीहत एक, नियत की अहमियत। अल्लाह वही अमल कबूल करता है जिसमें सच्चाई और तकवा हो। दिखावा और लापरवाही से किया गया अमल अल्लाह की बारगाह में कोई कीमत नहीं रखता। दो, हसद की बुराई। हसद इंसान को अंधा कर देती है। ये भाई को भाई का दुश्मन बना देती है। तीन, सब्र और तकवा। हाबिल ने कहा, मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। ये सब्र और अल्लाह का डर दिखाता है। चार, कत्ल का गुनाह। कुरान ने साफ कहा कि नाहका खून बहाना पूरी इंसानियत को मारने जैसा है। पांच, कयामत तक का सबक। यह वाकया हर इंसान के लिए नसीहत है कि अल्लाह के नजदीक मयार दौलत, ताकत या जबरदस्ती नहीं, बल्कि तकवा और नेक नीयत है। आखिर की दुआ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, काबिल और हाबिल का यह वाकया हमें सिखाता है कि हमें अपने दिल से हसद और जलन को निकाल देना चाहिए। हमें हर अमल अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। आओ हम सब मिलकर यह दुआ करें, ऐ अल्लाह, हमें हाबिल जैसा सब्र, तकवा और नेक नियत अता फरमा।
हमें काबिल जैसी हसद और गुनाहों से बचा, हमारे दिलों को साफ कर दे, हमारे अमल को कबूल कर ले और हमें उन बंदों में शामिल कर ले जिन्हें तू पसंद करता है।